गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले मैंने आपको ये जो पाठ है आपका ये सबसे कठिन समय नहीं पढ़ाया था। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, मैंने यहाँ तक आपको इसको पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से इसको इधर से पढ़ा रही हूँ, ध्यान दें। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब जो अपन ने पहले पढ़ा था इसको, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, यानी एक रेलगाड़ी लोगों को लेकर जो जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक लेकर जा रही है, यानी अभी कोई कठिन समय नहीं है। तो अब इसको देखें। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। तो एक रेलगाड़ी जो अभी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है। अपने प्रियजन, यानी जो अपने प्रियजन होते हैं, अपने मित्र होते हैं, अपने साथी होते हैं, अपने परिवार के लोग होते हैं, उनकी वहाँ पर प्रतीक्षा हो रही है। कोई बेचैनी से प्रतीक्षा उनकी कर रहा है। कह रहा है सूरज डूबने का समय होने वाला है, सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है, मतलब सूरज डूबने वाला है, तुम घर आ जाओ। इस तरह से बेचैनी होती है जब कोई अपना प्रियजन शाम के समय तक घर नहीं आता, तो अपन को, पूरे परिवार को इस चीज़ से बेचैनी होने लगती है और वो हम इनका इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ वो कवित्री कहना चाह रही है कि सूरज डूबने का समय हो गया है और इसलिए अब घर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, है ना। व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले जो लोग हैं, यानी अपने परिवार के लोग हैं, अपने प्रिय लोग हैं, वो उनका इंतज़ार करते हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। तो अभी कहा जाता है, अभी क्या कहा जाता है? अभी ये कहा जाता है, जैसे बड़े बूढ़े पहले जो वृद्ध लोग थे, दादी नानी वगैरह, अपने बच्चों को कैसे कहानियाँ सुनाती थी, वो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देती हुई कहानियाँ सुनाती थी। ठीक है, तो वही कहानियाँ आप भी सुना रही हैं। यानी संयुक्त परिवारों में जो बड़े बूढ़े होते हैं और नानियाँ होती थीं, दादियाँ होती थीं, बड़े जैसे ताई वगैरह होती थी, वो सब बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। तो उसी परंपरा को याद करते हुए यहाँ पर कवित्री कह रही है कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से जो सुनाई जाने वाली कहानी है, उनका आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कह रही हैं कि एक बस आती है कि वहाँ से, कहाँ से? अंतरिक्ष से। उस पार से सैर के लिए कुछ लोग गए हैं, वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के बचे हुए जो लोग हैं, यानी बची हुई जो वो हैं, वहाँ से दुनिया से एक बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों की अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। जो बच गए हैं उनकी खबर लेकर आएगी। यह अभी कठिन समय नहीं है, यानी हजारों बच्चों को यहाँ पर उनको वो कुशलता के उनके समाचार देगी। तो ऐसी बसें भविष्य में भी आती रहेंगी और जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है, तो वो कह रही हैं कवित्री कि अरे मनुष्य, तुम इतनी निराशा मत करो, है ना, क्योंकि वह उन बचे हुए लोगों को समाचार लाएगी जिन्होंने हिम्मत न हारकर मृत्यु से जूझते हुए अपने लक्ष्य को उन्होंने हासिल कर लिया, यानी लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से जो कवित्री है वो ये कहना चाह रही है कि कोई भी कठिन समय नहीं है,
अपनी ज़िंदगी जीने का, इसलिए हमें सफलतापूर्वक और खुशी होकर यानी एक उल्लास से अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई कठिन समय नहीं है जिसमें आपको ये दुनिया समाप्त होने वाली है, ऐसा वो महसूस नहीं करती। थैंक यू। अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है, मैं इसको PDF बनाकर भेजूंगी बच्चों, वो आपको अपनी कॉपी में करना है सभी बच्चों को। मैंने क्या किया था, 8th C के लिए पार्ट 1 से क्लासें शुरू की थी, लेकिन अब 8th C 8th B और ये सभी क्लासें एक साथ हो गई हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं ये नया पार्ट ही चालू करूँगी और अगला पार्ट भी मैं आगे ही बढ़ाऊँगी। जो पिछले बच्चों का रह गया है पार्ट पढ़ाने से, दूसरा तीसरा जो भी है 8th C के बच्चों का, B के या C के बच्चों का, तो मैं उनको वो फिर बाद में अलग से पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल आप यही वाला पार्ट पढ़ें। थैंक यू।